चलिए आज अपन लोग देखते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन अपनी क्या होती है। तो द इक्वेशन बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड रहती है? कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पे बेस्ड रहती है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई पाइप है उसके हम लोग दो सेक्शन क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। मैं मान लेता हूं एक सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है। तो जो अपना लिक्विड का फ्लो होगा सेक्शन 1 में वो बराबर क्या होगा, लिक्विड के फ्लो जो सेक्शन 2 में हो रहा होगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन सेक्शन 1 इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू सेक्शन 2। अगर अपने पास दो सेक्शन है तो रेट जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा होगा दोनों में बराबर होंगे। ये क्या रहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है। तो जो अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन the quantity of fluid flowing through a pipe remain constant at all cross section of pipe if no fluid is added or removed। ये इक्वेशन कहती है कि अगर हमारा कोई भी क्रॉस सेक्शन है उसमें पानी फ्लो हो रहा है या कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो रेट जो होगा, रेट ऑफ फ्लो का जो होगा फ्लूइड का वो कांस्टेंट रहेगा पूरे क्रॉस सेक्शन पे। अगर हम कोई भी फ्लूइड ऐड नहीं करते हैं या कोई भी फ्लूइड हम लोग रिमूव नहीं करते हैं तो यहां पास क्या रहेगा, जो अपना क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी क्रॉस सेक्शन जो रहेगा अपना पाइप का। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कंटिन्यूटी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल में बेस्ड है। और ये इक्वेशन कहती है कि अगर कोई भी फ्लूइड क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगा पूरे क्रॉस सेक्शन पे। अगर हम लोग कोई भी फ्लूइड ऐड नहीं करते हैं या हम लोग कोई फ्लूइड निकालते नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए यहां पास एक पाइप कंसीडर किया गया है। यहां पास दो क्रॉस सेक्शन है 1-1 और 2-2 ऑफ वेरिंग डायमीटर। इसका डायमीटर कम है और इसका डायमीटर छोटा है। तो यहां पास देखिए लेट किया गया है कि P1 क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1-1, V1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट सेक्शन 1-1, A2 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप एट सेक्शन 1-1। तो ये देखिए P1 A1 V1 आपको लिख दिया है। इस क्रॉस सेक्शन 1-1 पे P1 डेंसिटी है, A1 एरिया है, V1 क्या है, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। और इसी तरह P2 V2 A2 क्या है, यहाँ पास P2 है इस सेक्शन क्या, ये जो सेक्शन 2-2 है इसकी डेंसिटी, A2 क्या है, एरिया है, और V2 क्या है, जिस वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन पे 2-2 वाले पे। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अब अपने को पता है कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1 बराबर क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2-2 क्या होगा, बराबर होगा। ये देखिए रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 1-1 मैंने आपको ही बताया है कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है होता है। तो रेट ऑफ फ्लो एट सेक्शन 2-2 क्या होगा, बराबर रहेगा। तो इसलिए P1 V1 A1 बराबर क्या रहेगा, P2 V2 A2। इतना आप लोग समझ गए होंगे। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है चाहे आपका कंप्रेसिबल फ्लूइड हो या इनकंप्रेसिबल फ्लूइड हो, दोनों पे क्या रहती है, वैलिड रहती है। कौन सी इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन। देखिए अब यहां पास क्या लिखा है, फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड P1 इक्वल टू P2 हेंस कंटिन्यूटी इक्वेशन कैन बी सिंप्लीफाइड एज A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड रहता है जहां डेंसिटी सेम होगी, डेंसिटी सेम हो रहती है, उसी को क्या बोलते हैं, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। तो आपको दिख रहा होगा अगर डेंसिटी सेम है तो P1 बराबर क्या होगा, P2। तो अगर P1 बराबर P2 है तो P1 और P2 कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या, A1 V1 A2 V2। तो वही लिखा है A1 V1 A2 V2, यही क्या है अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। और फिर आपको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या कहता है कि अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन में तो वो कांस्टेंट रहेगा पूरे क्रॉस सेक्शन में, अगर हम कोई लिक्विड या फ्लूइड ऐड ना करें और ना ही रिमूव करें। फिर अपन लोग ने देखा इसका थोड़ा डेरिवेशन टाइप कि हम लोग ने दो सेक्शन कंसीडर किए 1-1 और 2-2, उसका डेंसिटी एरिया वॉल्यूम वो वेलोसिटी इस सेक्शन 1 पे ये रहा, और जो P2 A2 V2 है वेलोसिटी एरिया और डेंसिटी सेक्शन 2-2 में है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास वो बराबर हुआ। और फिर हम लोग ने देखा कि ये दोनों क्या है, एप्लीकेबल है कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी और इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए भी। और फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड डेंसिटी बराबर रहेगी तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं द कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 V1 इक्वल टू A2 VT इज एप्लीकेबल अंडर फॉलोइंग कंडीशन। ये जो अपनी कंटिन्यूटी इक्वेशन थी इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए जो थी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये तभी एप्लीकेबल होगी जब क्या रहेगा, फ्लो अपना क्या रहेगा, स्टेडी रहेगा। फ्लो स्टेडी का मतलब क्या, इसका मतलब वेलोसिटी प्रेशर डेंसिटी चेंज नहीं हो, फ्लो एकदम स्टेडी रहे। और फ्लो, अब दूसरा क्या है, फ्लो इज इनकंप्रेसिबल। फ्लो इज इनकंप्रेसिबल का मतलब है डेंसिटी अपनी चेंज नहीं रहे। डेंसिटी कैसे रहा है,
डेंसिटी कैसी रहे, एकदम कांस्टेंट रहे। तो फ्लो कैसा होना चाहिए, इनकंप्रेसिबल होना चाहिए। फ्रिक्शन इज एब्सेंट, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रीम ट्यूब्स आर पैरेलल एट बोथ सेक्शन 1 एंड 2, और जो स्ट्रीम ट्यूब्स अपनी रहेंगी वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन A1V1 A2 इक्वल टू A2V2 तभी एप्लीकेबल रहेगी जब फ्लो अपना कैसा रहेगा, फ्लो अपना स्टेडी रहेगा, इनकंप्रेसिबल रहेगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं रहेगा, और स्ट्रीम ट्यूब क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। तो पॉज करके ये आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन तो पहले आप ये लिखिएगा, डायग्राम बनाइएगा, फिर ये छोटा सा डेरिवेशन कर दीजिएगा, और ये आप लिख दीजिएगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन कब वैलिड है, ठीक। तो पॉज करके नोट कर लीजिए।